रामपुर गांव में एक रामू नामक बहुत गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम को थक हार बैठा था, तभी उसकी पत्नी उसे कहती है, थोड़ा आराम कर लो जी, काम तो सारा जीवन चलता रहेगा, देखो क्या हालत बना ली है अपनी। Sahi kaha rahi ho kusuma para fasala kasamaya hijana nahim dunga tanukasana ho jega। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अकेले तुम ही तो सब करते हो, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाओगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम बस चाय बना दो बढ़िया सी, फिर खेत की तरफ लौट जाऊंगा। अच्छा आप जाए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। कुसुम चाय बनाने लगती है और रामू खेत की तरफ निकल जाता है। रामू खेत पर पहुँच के खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका पावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया है, लगता है कि कोई भारी चीज है, मिट्टी हटाकर देखता हूँ। रामू मिट्टी हटाने लगता है, थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो एक संदूक है, इसमें क्या होगा, खोलकर देखता हूँ। जैसे ही रामू संदूक खोलता है, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। ये देखकर रामू चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना यहाँ कैसे आया। रामू थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर संदूक उठा के घर की तरफ चल देता है। वह बक्सा देख उसकी पत्नी उसे बोलती है, आजी यह क्या लाए हो, ये तो बहुत भारी लग रहा है। यह मुझे खेत में मिला है, जरा खोल के देखो क्या है इसमें। कुसुम संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान हो जाती है। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। हे भगवान, इतना सारा धन ये कहाँ से आया, कहाँ से लेकर आए हो। अरे जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तब यह जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे इसका, अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं कुसुम, ये हमारा नहीं है, हो सकता है ये किसी का गुम हुआ खजाना हो, ऐसे हमारे पास रखना चोरी होगा। कोई आएगा भी तो कैसे, किसी को क्या पता कि तुम्हें मिला है। बात तो सही है, अगर कोई इसका असली मालिक है तो उसका हक बनता है, हम दूसरों की चीज हम नहीं रख सकते हैं। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी रामू, ठीक है, जैसा तुम चाहे। हाँ कुसुम, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं, अगर असली मालिक नहीं मिला तो हम सोचेंगे कि इसका क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मैं तो कहती हूँ कि हमारे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है, पर भरोसा रखो सब ठीक होगा। लेकिन इसे कोई ढूंढने आएगा, पता नहीं कितने सालों से जमीन में दबा होगा, ये भला किसका हो सकता है। चाहे कितना ही पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा, वो राजा जी को दे देंगे। ये मुखिया जी को देना सही होगा। हाँ वह सबसे समझदार है, वह असली मालिक को ढूंढ के उसे लौटा देंगे, हम यह अपने पास नहीं रख सकते हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, सीधे और ईमानदार। अच्छा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना, सही करना असली ईमानदारी है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने भेजा है, दूसरों की चीजों को रखने के लिए नहीं। अच्छा अभी बहुत जोर की भूख लगी है, अभी खाना खा लेता हूँ। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। नमस्ते मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो कल सुबह खेत पर खुदाई करते समय ये संदूक मिला, मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें सोने के सिक्के थे। मैं किस अपने पास नहीं रख सकता हूँ, उसे आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप किसके असली मालिक तक इस पहुँचा सकते हैं। अरे इतना सारा खजाना किसका हो सकता है और यह खेत में कैसे आया। हाँ मुखिया जी, अभी इसको अपने पास रख लीजिए, किसी का खोया हुआ होगा, आपसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा रामू, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है। अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बढ़ के कोई धन नहीं होता, जो सही होता है मैं वही करता हूँ। ठीक है रामू, मैं इसे संभाल
संभल के रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई असली मालिक होगा तो उसे शौक दूंगा। सरपंची में चलता हूँ। रामू वहां से चला गया, लेकिन मुखिया ने इतना सारा खजाना देख के उसकी आंखों में लालच आ गया था। इतना सारा खजाना अगर मैं राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम होगा, लेकिन अगर इसे मैं अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? किसी को क्या पता है कि रामू को खजाना मिला था और उसने मुखिया जी को दिया है। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया की पत्नी मुखिया से खजाने के बारे में पूछती है। अरे जी, यह संदूक कहाँ से आया? इसमें तो सोना भरा है, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? अरे गांव का रामू है, उसे अपने खेत में मिला था, वह इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है कि इसे हम ही रख लेंगे। पर ये तो चोरी है ना, किसी को पता चला तो हमारी तो नाक मिट्टी में मिल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रामू तो भोला भाला है, वह कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा। वह तो ठीक है, अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, ये खजाना हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आके अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। रामू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन रामू कुसुम आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या मुखिया जी ने खजाना रख लिया? क्या बोला उन्होंने? मैंने कुसुम उन्हें खजाना दे दिया था, वो अब असली मालिक को ढूंढ के दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसे अपने पास रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं कुसुम, मुखिया जी बहुत लेट इंसान है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह जरूर उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बहुत लालच होता है, मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी तो हमने चोरी तो की नहीं है और हम अपने जो सही था वही किया, बाकी जो होगा वह भगवान देखेंगे। रामू की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच उसे गलत राह पर ले जा रहा था। गांव के चबूतरे पर हलचल की और दोपहर का समय था। वही गांव के चबूतरे पर बैठ के अमन रमेश आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, रामू को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ मैंने भी सुना था, वह रामू की है जो इतना ईमानदार है, खजाने को मुखिया जी को सौंप दिया, वरना कोई इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छुपा लेता। रामू की ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। वह तो है, अगर वह खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजारता। हाँ भाई, लेकिन रामू को देखा, उसे कोई भी लालच नहीं आया और उसने जाकर खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन एक बात तो समझ नहीं आई कि मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया पर आज तक उसके असली मालिक का नाम नहीं सुना। हाँ सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर मिली है। मुझे तो लगता है कि खजाना राजा को शौक देना चाहिए, लेकिन रामू को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे, पर उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ अब देखो ना, जब से मुखिया जी को खजाना मिला है तब से उनका घर कितना चमकने लगा है। सही कह रहे हो भाई, पहले तो उनके घर में एक टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और नई बैलगाड़ी खरीद ली है। हाँ भाई, अब उनकी पत्नी भी नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? कहीं मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है कि मुखिया जी ने खजाना खुद रख लिया हो, वरना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ बात में तो दम है, 1 साल पहले हाल कोई भी देख सकता था। अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का है, लेकिन ये बात रामू को पता चलेगी तो क्या होगा? रामू क्या, अगर राजा को पता चलेगा तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन रामू को खोल भला आदमी है, वह क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ। सच कहते हो, लेकिन एक बात सच है कि रामू की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी।
हाँ रामू अभी भी अपनी झोपड़ी में रहता है, वही मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है लेकिन थोड़ा चालाकी भी जरूरी है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने दरबार लगाए बैठा था, सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा के हाल जानने की इच्छा हुई। वह चाहते थे कि बिना किसी काम जम के वह गांव गांव जाकर स्वयं की अपनी प्रजा की स्थिति जाने और समझे। महामंत्री मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कि गांव में कुछ हालात ठीक नहीं है। महाराज आपकी बात उचित है, स्वयं ही जाकर देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैं राजा के फेस में जाऊंगा तो लोग सच बोलने में टकराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने जाएंगे। अगले दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान का भेष धारण किया। राज के प्रसिद्ध गांव की तरफ निकल गए। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिनों पहले किसान रामू के खेत में खजाना मिला था।